हाँ, ये बात सही है। सरकारी स्कूल बंद इसने किया है, बीजेपी वाले ने किया है, लेकिन वो कांग्रेस वाले के स्कूल अभी भी चलते हैं और वही चलना चाहिए। जाति का जो वर्गीकरण किया उन्होंने वो गलत हुआ है ना। जाति का वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो नहीं देना था। उत्तर नागपुर ऐसा है कि जहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं, सब समाज में एक समान है। ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो हमारा छीन नहीं जा रहा है। चुनना है तो अपने वोट देके अच्छे से फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कोई भी खड़ा रहे, किसी भी पार्टी का खड़ा रहे। हम ऐसा नहीं बोलते कि कांग्रेस का खड़ा रहे, बीजेपी का खड़ा रहे, ऐसा नहीं है। तो कोई भी पार्टी का लोगों को जो प्रतिनिधि लगता है अच्छा, उसको चुन के देना चाहिए। उत्तर नागपुर की जनता का मुद्दा है कि ये उत्तर नागपुर मागास रहा है कई सालों से, उसका विकास होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो उधर जाना पड़ता है। तो इतने दूर मेडिकल में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते। अभी गरीब लोग ठीक है, गरीब लोग है इधर में, तो मेडिकल फैसिलिटी इधर बहुत जरूरी है। इस एक समाज को खुश करने के लिए वो काम करते हैं यहाँ के स्थानीय आमदार लोग। शेड्यूल कास्ट में कितनी जातियाँ है? 59 जातियाँ है, और 59 जाति में हम लोग 2 जाति छोड़ दो, 1 जाति छोड़ दो, तो बाकी सभी हिंदू है। हिंदू मानते हैं अपने आप को आज भी। जिस पार्टी का मंत्रिमंडल रहेगा वही उसका विकास के लिए करता। आप फडणवीस का एरिया देख लीजिए और दूसरे लोगों का देखिए, जो सत्ताधारी पार्टियों के लोग हैं उनका विकास हुआ है। इसका विकास इसलिए नहीं हुआ कि इनको सोचते ही है कि इनको विकास नहीं होना चाहिए। उत्तर नागपुर के इस निर्वाचन क्षेत्र में, विधानसभा का यह निर्वाचन क्षेत्र है, ज्येष्ठ नागरिक है जो यहाँ दयानंद पार्क में चहलकदमी के लिए आते हैं, सुबह की कदमी के लिए। कहाँ रहना होता है आपका? मेरा जरीबेट का पुलिस स्टेशन के बाजू में, संत लालजी नगर। आप वोट तो करते ही होंगे। हाँ सर। हाँ। क्या सोचकर आप वोट देते हैं कि आपका नुमाइंदा कैसा हो? क्योंकि हम तो अपना, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हम अपना नुमाइंदा अपनी ओर से चुनकर हम विधानसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, हमारी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भेजते हैं, जहां वो हमारी बात को रखता है। आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचकर वोट करते हैं? हम ये सोच के करते हैं कि आगे के लिए हम सोचते हैं कि हमको कांग्रेस को ही आना चाहिए हमारा, क्योंकि आगे सोच के भी कांग्रेस ने जो किया है इसके आगे किसी ने भी नहीं किया है। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। बहुत से लोगों से बात की और वो कहते हैं कि क्षेत्र में सरकारी स्कूलें बंद हो गई है। हाँ, ये बात सही है। सरकारी स्कूल बंद इसने किया है, बीजेपी वाले ने किया है, लेकिन वो कांग्रेस वाले के स्कूल अभी भी चलते हैं और वही चलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस समय में आपने बड़ा लंबा समय, अभी मैं नहीं जानता कि आप रिटायर्ड हो गए या फिर आप वर्किंग में हैं? मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन पर जो अपना डिसीजन दिया है, जिसमें शेड्यूल के कास्ट के शेड्यूल में जो सब क्लासिफिकेशन की बात की, क्या ये मुद्दा आपको दिखाई देता है कि इस चुनाव का मुद्दा है ये? तो हाँ, उन्होंने तो चुनाव मुद्दा बनाया है ना। यानी जाति का जो वर्गीकरण किया उन्होंने वो गलत हुआ है ना। जाति का वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो नहीं देना था, है ना। समान जाति ने इसके अंदर में फूट डालने की एक और जातियों में लड़ाई लड़ने की एक प्रथा नज़र आ रही है हमें। वो नहीं होना था, एक ही जाति होना था। जैसा एक जाति रही तो उसमें समानता रहती है। ये असमानता उसके अंदर में दिखाई देंगी। आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि भाई उसके अंदर में जो वर्गीकृत हो रहा है वो वर्गीकृत नहीं होना चाहिए। जी, एक वरिष्ठ नागरिक हैं आप, उत्तर नागपुर में आपका निवास है। कैसा देखते हैं आप उत्तर नागपुर के विधानसभा चुनाव को? हम उत्तर नागपुर के विकास करेगा, हमारा विकास होना चाहिए। उत्तर नागपुर विकास के लिए वो जाना चाहिए। ऐसे आदमी को हम चुनेंगे और उसके आदमी को हम चुनाव करके आगे आएंगे। उत्तर नागपुर में आप किस तरह के मुद्दे देखते हैं, किस तरह की समस्याओं को देखते हैं आप? हम उत्तर नागपुर में ये देखते हैं कि हमारा समाज आगे जाना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, और जहाँ पर सुविधा है वो सुविधा पूरी मिलना चाहिए। क्योंकि लोगों को कोई भी हालत से ये सब सुविधा अगर मिली तो आदमी सामने जा सकता है और अच्छा रह सकता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। लेकिन स्वच्छता नहीं है, अस्वच्छ है, जिधर बोले जी उधर कचरा पड़ा है, वो कोई ख्याल नहीं देता है। हम बोलते हैं कि उसका विकास की ओर होना चाहिए और विकास होना चाहिए। ये आपको लगता है कि ये इस चुनाव में मुद्दा भी है? नहीं, ये चुनाव का मुद्दा है नहीं। हाँ। लेकिन ये कॉमन है, यह विकास होना चाहिए। क्योंकि ये उत्तर नागपुर ऐसा है कि जहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं, सब समाज में एक समान है और वो कोई भेदभाव नहीं है, और भेदभाव की वजह से कोई चलता ही नहीं। लेकिन जो है वो अपने इसमें से चलता है, स्वाभिमान है और सबको स्वाभिमान से करते हैं। देखिएगा, विधानसभा ये अपने आप में एक विधिमंडल होता है और स्टेट के लिए कानून भी बनाता है।
अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सब क्लासिफिकेशन पर कास्ट के शेड्यूल में, आपको लगता है कि क्या ये मुद्दा हो सकता है चुनाव का? नहीं नहीं, ये तो मुद्दा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कामन है कि वो ये जो कामन जो है जो आरक्षण का, जी, ये आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वो हमारा छीनने जा रहा है, वो हमारा मिलना चाहिए, क्योंकि हम बांटे जा रहे हैं ये वर्गीकरण में, वो जाति में, ये जाति में, सब भेदभाव करके वो सब डिवाइड कर रहे हैं। वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए। इस चुनाव में हम लोग नेताओं के कई वक्तव्यों को सुनते हैं, अलग अलग तरह के वक्तव्य आते हैं, लेकिन एक वक्तव्य ऐसा भी आया है कि बटेंगे तो कटेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या ये मुद्दे हो सकते हैं? मुझे लगता है ये जो स्लोगन है ये ऐसे देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे ये हमारा कोई स्लोगन नहीं हो सकता और नेताओं का भी स्लोगन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है अभी जो फिलहाल चल रहा है ये इलेक्शन के लिए, तो ये बटेंगे तो कटेंगे का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। उसमें क्या बटना है और क्या कटना है। जो इलेक्शन होता है वो तो फ्री फेयर होना चाहिए, फ्री फेयर, समानता। और ये तो प्रतिनिधि चुनने की बात है, चुनने की बात है, तो किसको गाली देके थोड़ी चुनेंगे। चुनना है तो अपने वोट देके अच्छे से फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कोई भी खड़ा रहे, किसी भी पार्टी का खड़ा रहे, हम ऐसा नहीं बोलते कि कांग्रेस का खड़ा रहे, बीजेपी का खड़ा रहे, ऐसा नहीं है। वो कोई भी पार्टी का लोगों को जो प्रतिनिधि लगता है अच्छा, उसको चुन के देना चाहिए। जो विकास करेगा, जो देश का विकास करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का विकास करेगा, जो एलिजिबल मेंबर है उसको वोट देना चाहिए। नहीं कि भाई सभी खड़े हैं तो सबको तो चुन के नहीं ला सकते, जी, लेकिन एलिजिबल मेंबर जो होगा उसको चुन के लाना है। पार्टी कोई भी रहे, मेंबर बराबर होना चाहिए जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में विकास की। लेकिन आप भी तो समझते होंगे कि उत्तर नागपुर की जनता का मुद्दा क्या है इस चुनाव में? उत्तर नागपुर की जनता का मुद्दा है कि ये उत्तर नागपुर मागास रहा है कई सालों से, उसका विकास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कई समस्या है, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। अभी उत्तर नागपुर में देखिए, यहाँ एक कॉलेज अच्छा नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। कॉलेज तो कम से कम होना चाहिए था अच्छा, एक IIT होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं है कई सालों से, वो होना जरूरी है। एक बड़े लंबे समय तक वो आंदोलन चला था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर का, कि भाई वो रिसर्च सेंटर को थोड़ा अत्याधुनिक बनाया जाए, उसमें सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए। क्या उस मुद्दे का क्या हुआ है? नहीं, रिसर्च सेंटर बनाया गया है, रिसर्च सेंटर बनाया गया, अच्छा बनाया गया, वो भी अच्छा बनाया गया, लेकिन काफ़ी समय से उसको प्रोलॉन्ग हो गया। वो अच्छा, प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए था, जल्दी बनाना चाहिए था, ताकि उसमें जाके अपने जो बाकी के जो उत्तर नागपुर के लोग हैं वहाँ उसका फैसिलिटी लेना चाहिए था। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं लोग वहाँ पे, तो उनको ज्ञान मिलता है, ज्ञान अर्जित होता है वहाँ पे। नहीं, ये जो डॉक्टर अम्बेडकर मेडिकल रिसर्च सेंटर जो उसका क्या हुआ है? वो बनना चाहिए था, उसका आधुनिकीकरण। क्या अब उत्तर नागपुर की जनता को लगता है कि वो भी एक मुद्दा है भाई? हाँ, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वो तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो उधर जाना पड़ता है, तो इतने दूर मेडिकल में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते। अभी गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग हैं इधर में, तो मेडिकल फैसिलिटी इधर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप और क्या सोचकर आप अपने नुमाइंदे को चुनते हैं? यहाँ 3 इंडस्ट्री एरिया है, जी। नारी, उपलवाड़ी, पीली नदी, लेकिन उसका कोई यानी करीब 30-35 साल से उसका यानी इंडस्ट्री घोषित की, लेकिन कोई विकास नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री थी वहाँ पे चालू, वो भी बंद होने के कगार पे है, और उसकी वजह से यहाँ के जो युवा रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को, उसका भी विकास करना चाहिए। यहाँ के स्थानीय आमदार ने उसके लिए ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से शेड्यूल कास्ट का नुमाइंदा हर बार विधानसभा की ओर जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में इससे संबंधित कितना काम होता रहा है और होने की ज़रूरत है? काम तो होता रहता है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। वो आप कौन सा काम ऐसे चाहते हैं? कोई मंदिर बनाता, कोई मस्जिद बनाते हैं, किसी का गुरुद्वारा बनाते हैं, बौद्ध विहार बनाते हैं, लेकिन जो खास जो मुद्दे रहते हैं, जैसा दवाखाने का है, इंडस्ट्री का है, रोड रास्ते का है, ये और नल, गटर लाइन, ये मुद्दे जो रहते हैं ना, वो वैसे ही रहते हैं। सिर्फ एक समाज को खुश करने के लिए वो काम करते हैं यहाँ के स्थानीय आमदार लोग।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नागरिक के रूप में आप क्या सोचते हैं कि आपका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए? म्हणजे आपल्या काम केलं पाहिजे आपल्या याच्यात. तुम्हाला काय, तुमचा मुद्दा काय आहे? मला तर असं वाटतं की आपल्या उत्तर नागपूरचा चांगला विकास झाला पाहिजे. जसं पश्चिम महाराष्ट्र नागपूरमध्ये कसा विकास झाला, म्हणजे चांगलं रोड झाड वगैरे सौंदर्यीकरण वगैरे आपल्या इकडे नाही झालं ना. उत्तर नागपूरमध्ये असं जिथे पाहिलं तिथे कचरा रोड फुटलेले, तसं नाही झालं. तसं आपल्याकडे झालं पाहिजे चांगलं, म्हणजे क्लीन, नीट अँड क्लीन झालं पाहिजे. पण इकडे कोणी बघत नाही. इथला आमदारी बरोबर आहे बघत नाही. काय तुमचा मुद्दा असतो तुम्ही जेव्हा वोटिंग करता की बा तुमचा उमेदवार कसा असावा? देखिए साहब, उत्तर नागपुर में रिजर्व सीट है ये, जी और इसमें आएगा तो रिजर्व ही आदमी आएगा. अभी जो इन्होंने क्रिमिनल की बात निकाली, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया जी उसमें उन्होंने दिया सही है कि भाई जो पिछड़े वर्ग है उनको, हमारे से जो पिछड़े हैं उनको मिलना चाहिए. मगर एससी को उन लोग चेंज कर रहे हैं ना, बांट रहे हैं ना. महाराष्ट्र में 59 जातियाँ है एससी की, परसेंटेज कितना मिलता? 15%. उसमें कितने लोग हैं? और सब जो अदर लोग हैं, हमको बुद्धिस्ट को छोड़ के उन लोगों को उन लोग बहका रहे, हिंदूवादी लोग, कि नहीं भाई तुम तो हिंदू हो, तुमको इनसे मिलकर तुमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत तरक्की की है. आप अगर किसी चीज़ में पढ़ेंगे नहीं तो आपको अगर एलडीसी की जगह चाहिए तो आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि उन लोग पढ़े ही नहीं. पहले से उनके पारिवारिक धंधे थे. स्वीपर को झाड़ू ले लिया, 10 साल का बच्चा हो गया, वो झाड़ू लगा रहा है, उसको नौकरी मिल जाती थी. वो पढ़ते नहीं थे. चमार के धंधे उनके ओन धंधे थे, उन्होंने वही धंधे किए और पढ़े नहीं. और पढ़ने के बाद में उन लोग अगर आज बोल रहे हैं कि भाई हमको हमारा विकास नहीं हुआ एससी में रहकर, या हमारा अलग वर्गीकरण होना चाहिए, तो ये उनकी सोच भी गलत है. अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो उनको पोस्ट कैसे मिलेगी? और दूसरी बात ऐसी है, उत्तर नागपुर का जो विकास की बात है, उत्तर नागपुर में आता है एससी का कैंडिडेट, और वो बहुत आरपीआई का और हमारे शेड्यूल कास्ट का ही आता. शेड्यूल कास्ट में कितनी जातियाँ है? 59 जातियाँ है. और 59 जाति में हम लोग 2 जाति छोड़ दो, 1 जाति छोड़ दो, तो बाकी सभी हिंदू है. हिंदू ही मानते हैं अपने आप को आज भी. और हिंदुत्व से हमको क्या मिला? हिंदुत्व हम नहीं, ये तो एक दूसरी बात हो गई. ये तो नहीं, प्रत्येक को अपना एक अधिकार हो सकता है. अधिकार है. मुझे अभी हम पूछते हैं, हम भी हिंदू थे, हम हिंदू क्यों छोड़ा गया? हमने हिंदुत्व तो क्यों छोड़ा? उसका तो एक रीज़न है ना, बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आदमी को आदमी के माफिक नहीं देखा जाता, जानवर से भी निपत्तर किया जाता है. जो एक तालाब में कुत्ता नहा लेता उनको चलता, मगर वहाँ का पानी एक एससी नहीं पी सकता था. इतनी बहुत घोर अन्यायकारक नीति थी. और उसमें आज यही है. यहाँ पर से भी अगर एक आमदार आया, आमदार को हम बोलेंगे आमदार फंड में वो काम करेगा. मंत्रिमंडल तो उनका है ना, जिस पार्टी का मंत्रिमंडल रहेगा वही उसका विकास के लिए करता. आप फडणवीस का एरिया देख लीजिए और दूसरे लोगों का देखिए, जो सत्ताधारी पार्टियों के लोग हैं, उनका विकास हुआ है. इसका विकास इसलिए नहीं हुआ कि इनको सोचते ही है कि इनको विकास नहीं होना चाहिए, पिछड़ा रहना. अच्छा, मतलब जानबूझकर इस क्षेत्र को पिछड़ा रखा जाता है, जानबूझकर पिछड़ा. ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन कहता है? ऑब्जर्वेशन है और रियल है वो. नहीं तो आप भी उसका एनालिसिस करिए और पता करिए कि उत्तर नागपुर में कितने काम हुए. जी, आप कहाँ रहना होता है? हाँ, मैं जरीपट का पुलिस स्टेशन के बाजू में रहता, विश्वास नगर. अच्छा, मतलब आप उत्तर नागपुर से ही हाँ, हैं? बिल्कुल उत्तर नागपुर. तो आपके क्या मुद्दे देखते हैं? साहब ने बड़ा सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन रखा है. बिल्कुल बिल्कुल. ये जैसा मान लीजिए कि भाई हमारा तरफ का जो घाट है उसकी सुधारना नहीं हुई. आगे में हमको इतना बड़ा ग्राउंड मिला बाबा साहब अम्बेडकर का, तो वहाँ पे एक आधी उद्यान होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, ये सब होना चाहिए. ये सब करने को तैयार नहीं कोई. माने पिछड़ा है तो पिछड़ा ही रहने देंगे. तो ये नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब कोई आता है तो कुछ तो भी कार्य करना चाहिए और ये करना चाहिए, ऐसी उम्मीद रखते हैं. देखिए साहब, जिसके पास पावर है जी, वो काम करेगा. पहले भी कहा जाता था कि जिसके हाथ में लाठी वो भैंस ले जाएगा. अभी यहाँ पर वही हाल है. सरकार उनकी है और सभी लोग हिंदुत्व को ज़्यादा इम्फॉर्म देते, क्योंकि हमने देखा है. आप नहीं तो सर्वे करिए, आप सर्वे यहाँ का ही नहीं, आप अगर सेंट्रल जेल में भी जाएंगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी के ही लोग अंदर दिखेंगे, क्योंकि उनको कोई साधन नहीं मिलता. कई साल अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 15-15 साल से उनको बेल नहीं हुई. वाह? क्योंकि उनके कोई बेल लेने वाला है नहीं. सरकार ने उसके लिए कुछ करना चाहिए और सरकार करती नहीं. उनको तो सोचते हैं कि अगर हम इन लोग तरक्की कर लेंगे तो हमारा काम कैसे होगा, हमारे घरों में कौन काम करेगा. जी.
इस समय दयानंद पार्क में ये जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर नागपुर की जनता का मुद्दा क्या है, कई मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं।